पाक तुर्क लाजवाल दोस्ती का शानदार और अमली मुजाहरा। तुर्की में तैयार किया गया दूसरा जदीद तरीन जंगी बहरी जहाज पाक नेवी में शामिल PNS खैबर की कमीशनिंग तकरीब इस्तांबुल नेवी यार्ड में हुई। सदर तुर्की रजब तैयब एर्दोगान तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शरीक। पाक बेरे के सरबराह एडमिरल नवीद अशरफ भी मौजूद थे। सदर तुर्की का दिफाई पैदावार के शोबे में मजीद करीबी ताउन की ज़रूरत पर जोर। नेवल चीफ ने कहा पाक तुर्की दिफाई शराकतदारी रोज़ बरोज़ मजबूत हो रही है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कहा जदीद बहरी जहाज़ की शमूलियत से पाकिस्तान की समंदरी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ बहरी सलामती मजीद मजबूत होगी। पाक बहरिया को जदीद तर और नाकाबिले तस्खीर बनाने की जानिब एक और कदम। तुर्क बहरिया का तैयार करदा दूसरा जंगी बहरी जहाज PNS खैबर पाकिस्तान नेवी का हिस्सा बन गया। इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड में मुनक़दा पुरवकार कमीशनिंग तकरीब के खसूसी मेहमान सदर तुर्किया रजब तैयब एर्दोगान, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ भी शरीक थे। तुर्किया के तैयार करदा जंगी बहरी जहाज जदीद कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम, जदीद असलहा और सेंसर से लैस हैं। ISPR के मुताबिक सदर रजब तैयब एर्दोगान ने तकरीब से खिताब करते हुए पाकिस्तान और तुर्किया के बरादराना ताल्लुकात को मिसाली करार दिया। उन्होंने मुस्तकबिल में दिफाई पैदावार के शोबे में मजीद करीबी तावन की जरूरत पर भी जोर दिया। पाकिस्तानी अमीर उल बहर ने मनसूबे की तकमील पर इस्तांबुल नेवल शिप यार्ड और दीगर शराकतदारों की तारीफ की। एडमिरल नवीद अशरफ का कहना था पाकिस्तान नेवी और तुर्क नेवल फोर्सेज में बढ़ता ताउन दो तरफा दिफाई शराकतदारी मजबूत बना रहा है और ये दोनों ममालिक के दरीना ताल्लुकात का अमली मजहर है। कमीशनिंग तकरीब के बाद तुर्क सदर ने PNS खैबर का दौरा किया। इस मौका पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तुर्क सदर और नेवल चीफ के दरमियान खित्ते में बहरी सलामती की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। पाकिस्तान नेवी और तुर्क नेवल फोर्सेज के दरमियान मुस्तकबिल के मुश्तरका इक़दामात पर भी बातचीत हुई। पाकिस्तान और तुर्किया के दरमियान 2018 में 4 मुलजिम क्लास जहाजों की तामीर का मुआहदा तय पाया था। इनमें से तुर्किया में 2 जंगी बहरी जहाजों की तकमील हो चुकी, बाकी 2 जहाज पाकिस्तान में तामीर किए जा रहे हैं। बल्कि बैक बात करेंगे मौसम के हवाले से तो मौसम सरमा की पहली बारिश, खुश्क सर्दी की छुट्टी, बलाई इलाकों में बर्फबारी ने मौसम ठंडा ठार कर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में कहीं बारिश और कहीं रुई के गाले बरसने लगे। कहीं धुंध और स्मॉग ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर रखा है। बिल्कुल, समा के नुमाइंदे हमें तफसीलात से आगाह करेंगे। हमें ज्वाइन किया कराची से हामिदुर रहमान ने, लाहौर से सामिया सईद हमें ज्वाइन कर रही हैं और पेशावर में मौजूद है शहाबुर रहमान। सबसे पहले लाहौर का रुख करते हैं, सामिया की तरफ चलते हैं। सामिया, लाहौर के मौसम की मंजर कशी कीजिएगा। जी बिल्कुल शफक, रात से अब तक धुंध के डेरे लाहौर में बरकरार है। आज सुबह सवेरे से लाहौर में सूरज की किरणें नहीं देखी गई। गहरे बादलों ने भी सूरज को जो है मुकम्मल तौर पर ढांप रखा है। इस वक्त लाहौर में सर्द हवाएं चलने का सिलसिला जारी है। 8 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से ये हवाएं चल रही हैं और इस वक्त जो लाहौर का मौसम है वो इंतहाई सर्द हो चुका है, जाड़ा आ चुका है। तो जिन लोगों ने अभी तक तैयारी नहीं की थी या वो अभी इस डाउट में थे कि सर्दी अभी आई है या नहीं, तो उनके लिए ऑफिशियली अनाउंसमेंट भी हो चुकी है कि भाई सर्दी अब आ चुकी है। दर्जा हरारत में वाज़ेह कमी भी रिकॉर्ड की गई है। आज सुबह सवेरे सबसे ज्यादा कम दर्जा हरारत 8 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया था, जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक धुंध की शिद्दत में इजाफा आज रात को तवक्का है। साथ ही साथ थोड़ी सी बात कर लेते हैं स्मॉग की, क्योंकि फॉग तो आज रही पूरा दिन, लेकिन लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है उसमें भी थोड़ा सा बिगाड़ देखा गया है। इस वक्त लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 400 से तजावुज कर गया है, जो कि इंसानी सेहत के लिए मुज़र है। तो वही बात है, फॉग को तो हम इंजॉय करते हैं, लाहौरिये भी इंजॉय करते हैं, छुट्टी का दिन है, लोगों के प्लान्स भी हैं, पर वहीं चूंकि ये जो डस्ट पार्टिकल्स है, ये जो पोल्यूशन है, इसकी वजह से जब फॉग में ये पार्टिकल्स ट्रैप हो जाते हैं तो ये स्मॉग बन जाती है, जो कि एक नेगेटिव इम्पैक्ट है ह्यूमन हेल्थ पे। तो लोग जो है एहतियात भरपूर करें, कहवा पिए, कॉफी पिए, चाय पिए, इंजॉय भी करें अपनी छुट्टी का दिन, लेकिन साथ साथ एहतियात भी करें। तो लाहौर का मौसम तो इसी तरह है, सर्द हवाएं चल रही है, धुंध के डेरे हैं, जबकि शाम के औकात में धुंध में इजाफा भी देखा जाएगा। अब हम जानते हैं कि कराची में क्या सूरत हाल है। हमारे दोस्त वहाँ पे मौजूद है, मान मौजूद है कराची में। तो हामिद, यहाँ पर तो ठंडी हवाएं चल रही है, हम लोगों को कह रहे हैं कि अब जैकेट्स निकाल लें। आप बताएं वहाँ पे क्या सूरत हाल है कराची में। कराची का मौसम जो है वो सुबह के औकात में ये देते हैं आज मौसम सर्द होता है, लेकिन दिन के औकात में हम जो है वो मौसम को गर्म देख रहे हैं। सुबह के औकात आज कराची में आज जो है वो नमी का तनासुब ज़्यादा होने की वजह से जो आज शहर में धुंध जो छाई रही है, जिसकी वजह से जो
हदें निगाह है वो कम हो गई थी, जिसकी वजह से जो शहर में बैनुल-अक़वामी। ठीक है हामिद, आप साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे भी जो है मजीद भी मालूमात हासिल करेंगे मौसम के हवाले से। पेशावर की सूरत हाल जानते हैं, शहाबुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। शहाब, पेशावर में बारिश हुई है, मौसम जो है बड़ा शानदार हो चुका है, सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है, मौसम कैसा है, शहरियों के क्या तासुरात हैं? जी देखिए, बिल्कुल पेशावर का मौसम जो है ये कराची और लाहौर से काफ़ी मुख्तलिफ है। तवील खुश्क साली के बाद यहाँ पर आज सुबह काफ़ी तेज़ बारिश हुई है, जिसकी वजह से मौसम जो है काफ़ी सर्द हुआ है और बीमारियों की भी छुट्टी हो गई है। और यहाँ पर अब हल्की फुल्की धूप निकली है। शहरी जो है वो हल्की फुल्की धूप के साथ साथ ठंडी हवाओं का लुत्फ़ उठा रहे हैं। यहाँ के कम से कम दर्ज हरारत जो है इस वक्त 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है, जबकि बालाई जितने भी अजला है वहाँ पर बर्फ़बारी इस वक्त शुरू है। और महकमे मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा 24 घंटे के दौरान मज़ीद बारिशें भी हो सकती है, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में मज़ीद इजाफा होगा और स्मोक में जो है वो भी कमी आएगी। लेकिन धुंध का जो राज है वो जारी रहेगा, जबकि जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है वो भी बारिश की वजह से काफ़ी कम हो चुकी है। ठीक है, सर्दी की शिद्दत में इजाफा है और बारिश का भी इम्कान है। बहुत शुक्रिया, शहाबुर रहमान हमें पेशावर से अपडेट कर रहे थे, सामिया सईद हमारे साथ लाहौर से मौजूद थी और हामिद हमें कराची से अपडेट कर रहे थे। आप तीनों का बेहद शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म की PNS खैबर की कमीशनिंग पर पाक बहरिया दिफाई माहिरीन शराकतदारों को मुबारकबाद। आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की जानिब से PNS खैबर की कमीशनिंग पर पाक बहरिया दिफाई माहिरीन शराकतदारों को मुबारकबाद दी गई। PNS खैबर की शमूलियत से मुल्की समंदरी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया, पाक तुर्की दिफाई ताउन बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। बहरी क़ुव्वत में इजाफा मईशत, तिजारत और समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया। पाक बहरिया दिफाई माहिरीन शराकतदारों को मुबारकबाद दी गई। PNS खैबर की शमूलियत से मुल्की समंदरी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया, पाक तुर्की दिफाई ताउन बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। बहरी क़ुव्वत में इजाफा मईशत, तिजारत और समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया। पाक बहरिया दिफाई माहिरीन शराकतदारों को मुबारकबाद दी गई। PNS खैबर की शमूलियत से मुल्की समंदरी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया, पाक तुर्की दिफाई ताउन बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। बहरी क़ुव्वत में इजाफा मईशत, तिजारत और समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया। पाक बहरिया दिफाई माहिरीन शराकतदारों को मुबारकबाद दी गई। PNS खैबर की शमूलियत से मुल्की समंदरी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया, पाक तुर्की दिफाई ताउन बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। बहरी क़ुव्वत में इजाफा मईशत, तिजारत और समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया। पाक बहरिया दिफाई माहिरीन शराकतदारों को मुबारकबाद दी गई। PNS खैबर की शमूलियत से मुल्की समंदरी सरहदों का तहफ़्फ़ुज़ मज़ीद मजबूत होगा। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से कहा गया, पाक तुर्की दिफाई ताउन बाहमी एतमाद और देरीना बरादराना ताल्लुकात का आकाश है। बहरी क़ुव्वत में इजाफा मईशत, तिजारत और समंदरी रास्तों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नागुज़ीर है। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से ये कहा गया।